हितांशी मैं जा रहा हूँ। साहब जल्दी से पर्दे के पीछे छुप जाइए। अरे तेरा दिमाग खराब है, क्यों छुपूं मैं पर्दे के पीछे? साहब मुझे आपको मेम साहब की बहुत बड़ी सच्चाई दिखानी है। आज आपको पर्दे के पीछे छुपना होगा, ऑफिस नहीं जाना है आपको। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कौन सी सच्चाई? खेल चल रहा है क्या कोई? साहब आप मेरी बात समझ नहीं रहे, फटाफट से पर्दे के पीछे जाइए, जाइए। कौन सी सच्चाई, क्या दिखाना है? साहब देखिए, अगर आपको मेम साहब की सच्चाई जाननी है ना तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करिए। इस पर्दे के पीछे छुप कर रहिए, सब कुछ देखिए सुनिए, लेकिन कुछ बोलिएगा मत। अगर आप पर्दे से बाहर आ गए ना वक्त से पहले तो आपको सच्चाई का पता नहीं लग पाएगा। तो मेरी बात मानिए, जैसा मैं दिखा रहा हूँ वैसा देखते रहिए और पर्दे के पीछे छुप जाइए। मेम साहब आती होंगी, कुछ मत बोलिएगा साहब। उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल गए? मेम साहब उज्जवल साहब तो चले गए। ऑफिस चले गए? ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझसे मिले बिना जा ही नहीं सकते। वो हमेशा मुझे बता के जाते हैं। हाँ लेकिन आज चले गए मेम साहब। वो क्या हुआ ना कि साहब को कोई ऑफिस में अर्जेंट काम था बता रहे थे, तो नाश्ता भी नहीं करा उन्होंने ढंग से, ऐसे ही नाश्ता पड़ा हुआ है और बोल के चले गए कि मेम साहब को बता देना कि मैं जा रहा हूँ, शाम में आऊँगा। अच्छा जी। अच्छा तू एक काम कर, नीचे पार्किंग जाके चेक करके आ। क्यों मेम साहब? चेक क्या करना, वो तो चले गए होंगे ना ऑफिस। जितना बोला ना उतना कर। और बाहर ना सोसाइटी के गेट के बाहर जाके देखियो कि किसी से बात ना कर रहे हो। पर मेम साहब ये ज़रूरत तो नहीं लग रही है ऐसा करने की, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। ज्यादा जुबान मत चला, जितना बोला है उतना कर। ठीक है मेम साहब, मैं देख के आता हूँ। मेम साहब वो चेकिंग वगैरह कर ली मैंने सब साहब की, पूरा अच्छे से देख लिया, चले गए हैं ऑफिस। अच्छे से देख के आए ना सोसाइटी के गेट के बाहर तक? हाँ मेम साहब, साहब की गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है, आसपास अच्छे से छानबीन कर ली मैंने। होती गाड़ी उनकी तो दिख जाती, चिंता मत करिए। चल अच्छी बात है। अब एक काम कर, पूरे घर का काम अच्छे से कर ले, उसके बाद मार्केट चला जाइयो। मेम साहब लेकिन ऐसे कैसे चला जाऊँ बिना बात जाने? आखिर आप क्यों चेकिंग करवा रही थी कि साहब ऑफिस चले गए कि नहीं, मुझे वो तो बताइए। अरे मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कराऊं, तुझे क्या? और तू ना नौकर है इस घर का, तेरा काम है मेरी बात मानना, समझा? अच्छा जी, ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मत बताइए। मैं साहब को बता दूंगा जाके कि मेम साहब आपके पीछे से चेकिंग करवा रही थी कि आप ऑफिस चले गए कि नहीं। फिर अपने आप वो शक करेंगे, फिर आप दोनों अपने रिश्ते का देख लेना क्या होगा। मत बताओ मुझे, कोई बात नहीं। ये क्यों बहाने बना रहा है? तुझे पता है ना मेरा बॉयफ्रेंड है और उनके जाने के बाद रोज वो यहाँ पे आता है, तो क्यों इतने सवाल जवाब पूछ रहा है? ओ बॉयफ्रेंड का चक्कर है। अच्छा सही है मेम साहब, आप तो साहब को धोखा दे रही हैं इसका मतलब। और धोखा देना तो बहुत गलत बात होती है अपने पति को। जो पति आपके लिए इतना कुछ कर रहा है उसको आप धोखा दे रही हैं। आपने सोचा नहीं फिर कैसे आपका घर चलेगा ऐसा धोखा देंगी तो? तू चाहता क्या चाहिए तुझे? अच्छा तो राकेश इस सच्चाई की बात कर रहा था, मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है। ये बात मुझे पता तक नहीं थी। मेम साहब अपनी मालकिन की सच्चाई छुपाने के लिए थोड़े से पैसे चाहता हूँ। अब इतनी बड़ी सच्चाई आपकी छुपा रहा हूँ तो मेरा भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। तो अपना मुंह बंद रखने के लिए थोड़े से पैसे मेरे मुंह पे फेंक के मारिए, बस मैं इतना चाहता हूँ। तुम गरीब ना, अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे। कितने पैसे चाहिए? जितने इस परस में है ना मेम साहब, फिलहाल तो सारे पैसे दे दो, बाकी कम लगेंगे तो और मांग लूँगा। हो अपनी ना औकात में रह के बात कर, समझा ना? अब मेम साहब फिर डांट रही हो। मेरी मुंह मांगी कीमत मुझे नहीं मिलेगी तो फिर मुझे अपना मुंह खोलना पड़ेगा। तो बेहतर है कि मेरी बात मान लो और पैसा दे दो मेम साहब। अब ठीक है, रुक। ये ले, और ना अपना मुंह बंद रखियो। खबरदार अगर साहब को कुछ भी पता चला, समझा? नहीं मेम साहब, कुछ पता नहीं लगेगा साहब को। अब निश्चिंत होकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐश करिए। एक तरफ घर वाला, एक तरफ बाहर वाला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपनी चैन की बंसी बजाऊंगा। ठीक है मेम साहब, मेरा काम हो गया है। मैं अपना रात को आऊँगा सीधा खाने के समय पे और वही नौटंकी शुरू कर दूंगा, है ना? तो चलता हूँ मेम साहब, एंजॉय। हाँ निकल। हेलो बेबी, कहाँ हो तुम? आपको पता है ना मेरे पति का जाने का टाइम होता है ही, आप अब तक नहीं आए। जल्दी आओ यार, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। पता नहीं इस नौकर ने भी मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जल्दी आ जाओ, बस मेरा मन नहीं लग रहा। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अरे मेरे बेवकूफ़ पति को आज तक पता नहीं लगा। हमारे रिश्ते को 1 साल होने वाले हैं, तो अब क्या पता लगेगा? वो ना मुझ पे अंधा विश्वास करता है और उसको नहीं पता
कि उसकी पत्नी पीठ पीछे क्या कर रही है। अब तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम बस जल्दी आ जाओ प्लीज। हाँ हूं मैं बेवकूफ, क्योंकि अगर समझदार होता तो तुम जैसी औरत से कभी शादी ना करता। अब समझ आया, अब मैं समझ चुका हूं कि तुम्हारा फोन कहाँ बिजी रहता था हर समय। क्या बोलती थी मुझे कि अपनी माँ से बात कर रही हूँ, बहन से बात कर रही हूँ, पापा का फोन आया। ये है तुम्हारे बाप का फोन? हाँ, आशिकियाँ चल रही है मेरी पीठ पीछे, मुझे चीट किया जा रहा है और मुझे पता ही नहीं इस बात का। मैं तो वहाँ अपने ऑफिस होता हूँ, काम करता हूँ और ये सोचता हूँ कि शाम को टाइम रहते घर पहुँचूँगा, अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। उसको मेरी याद आ रही होगी, घर पे बेचारी अकेली बैठी होगी, क्या कर रही होगी क्या नहीं कर रही होगी। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। शर्म आ रही है थोड़ी सी भी? अगर शर्म आ रही है ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब नहीं बेबी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। तुमने तो मुझे सच में बेवकूफ समझ लिया। मैंने अभी सब कुछ अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। क्या बोल रही थी अपने उस आशिक को कि जल्दी घर आ जाओ, मेरा पति घर पे नहीं है। तुम्हें पता है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, गर्मी में धक्के खाता हूँ। बाहर जाकर देखो, 5 मिनट भी चलोगी ना रोड पर, चेहरा लाल पड़ जाएगा, इतनी गर्मी हो रही है यार। और इतनी मेहनत मैं करता हूँ किसके लिए? तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें अच्छी लाइफ दे सकूं। मानता हूं मैं भी कि अक्सर जवानी में इंसान से गलतियां हो जाती है। मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं अपना फायदा निकलवाने के लिए, मेरे से क्लोज होना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स होती है जिसमें सामने से लोग मुझे खुद ऑफर देते हैं कि हम लोग डेट कर लेते हैं, बिजनेस ग्रोथ के लिए अच्छा हो जाएगा, हमारी कंपनीज आपस में डील करेगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सिर्फ हमें अपना रिश्ता थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। मैं उन्हें साफ मना कर देता हूँ कि मैं एक लड़की के साथ कमिटेड हूँ, उससे प्यार करता हूँ। उस लड़की ने अपना घर बार छोड़ दिया सिर्फ मेरे लिए, शादी करके मेरे साथ मेरे घर पे रह रही है, तो मैं कभी उसका दिल नहीं दुखाऊंगा। तुमने ही मेरा दिल दुखा दिया। आप ये क्या बोल रहे हो? मैं आपकी बीवी हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? अब बात करना बिल्कुल ही पॉइंटलेस है। तुम यहाँ से चली जाओ चुप करके, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को यहाँ बुलाता हूँ, तमाशा होगा, पंचायत बैठेगी, थू थू होगी समाज में। तुम क्या चाहती हो तुम बताओ? अभी निकल जाओ वरना कलेश ज़्यादा बढ़ जाएगा। निकल जाओ यार। अरे नहीं, मेरी बात सुनो, मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। टेस्ट है? तुम्हारा नाटक पकड़ा गया, ये सामने आ गई सारी चीज़ें, तो अब ये टेस्ट था। तुम निकल जाओ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तुम निकलो मेरे घर से। तुम 1 मिनट रुको। राकेश, राकेश। जी मैम साहब। साहब को पूरी सच्चाई बताओ कि मैंने ही तुमको बोला था साहब को रोकने के लिए, पर्दे के पीछे छुपाने के लिए, कि मैं साहब का टेस्ट ले रही थी। हाँ साहब, मेम साहब जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सब का सब बिल्कुल नाटक था मेम साहब का बनाया हुआ, और मैं इस नाटक में मेम साहब का साथ दे रहा था। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेम साहब का, बहुत प्यार करती हैं आपसे। ये सब कुछ छलावा था, नाटक था जिसमें मैं मेम साहब का साथ दे रहा था। देख राकेश, किसी के दबाव में आकर ना सच को झूठ मत बोलियो। मैंने देखा है तेरी मालकिन ने तुझे पैसे दिए थे अपना मुंह बंद करने के लिए। ये जो पैसे तुझे दे रही है ना, वो भी मेरे ही है, मेरी कमाई के। मैं और पैसे दूंगा तुझे, जितने पैसे तुझे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन सच पे बना रही हो, झूठ मत बोलियो राकेश। जितने पैसे चाहिए मैं तुझे दूंगा, तू मुझे बता दे कि सच क्या और झूठ क्या। अरे साहब, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसी कोई बात होती, मेम साहब का कुछ भी अफेयर वगैरह होता, मैं आपको बहुत पहले बता चुका होता। ये सब एक नाटक के तहत हुआ है। ये सब कुछ जो मैंने आपको पर्दे के पीछे छुपाया, ये सब एक नाटक ही है साहब। अब ये नाटक क्यों किया गया है ये आप मेम साहब से पूछिए, लेकिन ये नाटक है, इसके लिए मैं सबूत हूँ आपके आगे। हाँ, यही बात है। और अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुम्हारा टेस्ट क्यों ले रही थी। वो 1 हफ्ते पहले मैं किटी पार्टी में गई थी, वहाँ मेरी सारी फ्रेंड्स थी, तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रही थी कि इसका पति बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से रखता है, गिफ्ट दिलवाता है, डेट पे ले जाता है। और कुछ ने तो ये भी बोला कि जो ज़्यादा प्यार करते हैं ना, वो शक भी उतना ही करते हैं। मैंने सबको बोला कि मेरे पति ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला तू एक काम कर, अपने पति का टेस्ट ले, तब तुझे पता लगेगा तेरा पति तुझ पर भरोसा करता है या नहीं। तो मैंने उन लोगों को दिखाने के लिए तुम्हारा टेस्ट लिया। फिर मैंने सोचा कि देखते हैं तुम किस पे भरोसा करोगे, मुझ पे या मेरी बनाई हुई कहानियों पे। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो मेरी कहानियों पे बिलीव किया।
अरे मैंने सोचा था मेरा पति मुझसे प्यार करता है, लेकिन मेरी फ्रेंड्स ना बिल्कुल सही बोल रही थी। जो जितना प्यार करता है ना, वो शक भी उतना ही करता है। और आज मैंने देख लिया, तुम मुझ पे ना बिल्कुल भरोसा नहीं करते हो। तुम बस दिखाने के लिए प्यार करते हो, और अंदर से तुम मुझ पे बस शक करते हो। अरे तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? अगर तुम मुझे कहोगी फोन पर कि मेरा हाथ जल गया, तो मुझे तो यही लगेगा ना हाथ जल गया। कह रही हो बातों पे भरोसा है, मुझे तो तुम्हारे ऊपर भरोसा है ना। तुम वो चीज कर रही हो तभी मैं भरोसा कर पा रहा हूँ उस चीज पे। और 4 लोगों की बातों में आकर तुम अपना घर खराब करने चली थी। थोड़ी सी भी अक्ल है? कल को मैं कोई गर्लफ्रेंड बना लूं, साथ में हाथ पकड़ कर चलूं, तो तुम्हें क्या लगेगा? तुम्हें तो यही लगेगा ना मैं तुम्हें चीट कर रहा हूं। और तू राकेश इतना वेला है क्या जो ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग में अपनी मालकिन का साथ दे रहा है? तुझे कोई काम धंधा नहीं है? अच्छा खासा मीटिंग पे जा रहा था, मालिक छुपिए छुपिए छुपिए, सारी मीटिंग की ऐसी करवा दी तुम लोगों ने। बेबी मैं जानती हूँ मैंने जो किया गलत था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। गलती हो गई, मैंने अपनी दोस्तों की बातों में आकर तुम पे, मुझे प्लीज माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी, लेकिन आगे से ना ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, और तू भी ज़्यादा हाँ में हाँ मत मिलाया कर। और हाँ, लास्ट बात, अपने उन दोस्तों पे ना ज़्यादा एतबार मत किया करो, और उनकी बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद के तो घर खराब पड़े हैं उनके, तुम्हारा भी करवा के ही मानेगी। जा रहा हूँ ऑफिस, लेट आऊँगा। सारी मीटिंग खराब करके